कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हमारा जो दारोगा के लिए LCM SCF वाला हम लोग क्लासेस देख रहे थे, उत्तराखंड UKPSC जो SI का एग्जाम होना है आपका, उसका आज हमारा समापन होगा, पहला चैप्टर। ठीक है, 4 क्लासेस चली हैं, यानी चौथी क्लास आज है इसकी। और मैं कहूँगा कि जिस दिन ये टॉपिक आप पढ़ते हैं या जब भी क्लासेज आती है, साथ इसको निपटाया कीजिए बच्चों, क्योंकि देखिए कई चीज़ें होती हैं, आप लोग समय का वक्त ऐसा है बच्चों, जाने में समय नहीं लगता, क्योंकि उस दिन को याद कीजिए जिसे रिजल्ट आता है। उस दिन अगर आपका नाम नहीं होगा तो आपको कितना दुख होगा। इसलिए मैं कहता हूं वक्त रहते चीजों को निपटाते जाइए, क्योंकि समय जैसे जैसे आगे जाएगा आपके लिए बर्डन बढ़ता जाएगा। अभी तो आपने मैथमेटिक्स शुरू की, आपके साथ रीजनिंग है, आपके साथ हिंदी है, कितना बर्डन है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको ज्यादा पोस्टपोन मत करना, साथ ही साथ इसको निपटा देना। कल की क्लास कई बच्चों ने नहीं देखी होगी, कल रात को क्योंकि वीडियो आई थी, यानी 7 साढ़े 8 बजे के आसपास वीडियो आई थी, वो इससे पहला वाला है और इसका मैंने फोल्डर बना दिया UKPSC SI मैथमेटिक्स करके। उसमें हम आप लोग जितने भी टॉपिक में कवर कराऊंगा करते रहना। ठीक है, आज की क्लास पढ़ने के बाद आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों, मैं आपसे एक चीज कहूंगा, मैं कहता नहीं हूं ऐसे, आप अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं जाता है इससे, मेरा ऐसा नहीं कि इससे बहुत फायदा होगा, लेकिन एक उत्साह जो होता है बच्चों, उत्साहवर्धन होता है। वैसे तो आजकल पता भी नहीं चलता कि कौन लाइक कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी ये है कि एक ऐसा होता है कि यार चलो देख रहे हैं तो सर मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक का बटन दबाने में क्या दिक्कत है, बताइए। ठीक, बाकी आपकी इच्छा। देखिए हम लोग क्या करेंगे आज, इसका अंतिम टाइप आज इसकी क्लास रखेंगे। एक टाइप लिखिए बच्चों, हालांकि मैंने इसका आपको थोड़ा सा आइडिया बताया है नेक्स्ट टाइप का। देखिए, कभी भी बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक कहे तो उसको हमेशा SCF निकालोगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन में कभी भी ऐसा लिखेगा बड़ी से बड़ी संख्या, या इस टाइप से पूछेगा अधिक से अधिक, यानी मतलब लार्जेस्ट की बात करेगा। ठीक है, अधिक से अधिक, तो ऐसे केस में हमेशा क्या निकालना है, HCF निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कहेगा अधिक सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अधिक से अधिक क्या होगा, इस टाइप का। ठीक है, तो हमेशा क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। इसके अलावा छोटी से छोटी या कम से कम या न्यूनतम कहे तो LCM। ठीक है बच्चों, छोटी से छोटी, न्यूनतम या कम से कम कहे, कम से कम, इस केस में हमेशा बच्चों LCM निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। इसके अलावा कभी भी आपका कोई क्वेश्चन आता है, विकल्प जो ऑप्शन होंगे उसमें जो विकल्प है वो बड़े बड़े नंबर है, मतलब जो क्वेश्चन है उससे बड़े नंबर है, तो उसका मतलब LCM निकाला गया है। और जो क्वेश्चन दिया है उससे छोटे नंबर अगर विकल्प में, तो इसका मतलब है HCF निकाला गया। ये तो कॉमन सेंस है, तो बना लोगे आप। ठीक है, तो हम यहां से देखते हैं बच्चों 2-3 टाइप के क्वेश्चन। एक, जैसे आप लोग देखना, एक क्वेश्चन लिखना इसी तरह में, वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 6, 12 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे क्वेश्चन लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी, ठीक है, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 6 और 12 से पूर्णतः विभक्त, 12 को से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त या विभाजित हो। ठीक है, डिवाइड हो। अब आपसे क्या पूछा, छोटी से छोटी, आपके दिमाग में आना चाहिए छोटी से छोटी का मतलब सीधे सीधे LCM निकालना है। किनका निकालना है, 8, 6 और 12 का LCM। क्या आपको 8, 6 और 12 का LCM निकालना आता है? मैंने बार बार LCM का मेथड बता रखा है आपको, इसमें तो मैं आपको बार बार यही चीज नहीं बताता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं इसका LCM होगा 24। ठीक है, कैसे LCM निकालते हैं मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा रखा है कि LCM कैसे निकालते हैं। तो आपका LCM कितना आ गया बच्चों, 24। तो एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 8 से 12 से पूर्णतः विभक्त हो 24 है। अब आपको देखना, आप क्वेश्चन ऐसा ही छोड़ना, आपको तो एग्जाम में 4 विकल्प दिए होंगे ना, आप तो विकल्प से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। विकल्प पकड़ के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं क्या, बताइए। आप जैसा क्वेश्चन पूछेगा विकल्प के आधार पर उस क्वेश्चन का क्या कर लेना, आप लोग तुरंत ही एक प्रकार से मतलब मैच करना चाहिए, आपके क्वेश्चन और आपके विकल्प एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। जैसे इसमें एग्जांपल दिया होगा, ऑप्शन दिया होगा 24, 32, 48 ऐसे। अब छोटी से छोटी पूछा, उनमें सबसे छोटी चेक करना, फिर देखना क्या तीनों से पूर्णतः विभक्त होती है या नहीं होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 से 12 तीनों को विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 8, 6, 12 को पूर्णतः विभाजित करे। लैंग्वेज सुनना, ठीक है, पूर्णतः विभक्त हो यानी इनसे विभाजित हो, और ये पूर्णतः विभाजित करे। ठीक है, लैंग्वेज अलग होगी, पूर्णतः विभाजित करे कह रहे, विभाजित करे। अब ध्यान रखना क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी के लिए क्या निकालोगे,
HCF निकालोगे। किसका निकालोगे HCF? 8 6 और 12 का। तो 8 6 और 12 का क्या आपको HCF निकालना आ पाएगा? ध्यान से सुनना, क्या 8 6 और 12 का HCF निकालना आएगा आपको? बिल्कुल आएगा बच्चों। 8 6 और 12 का जो HCF होगा वो क्या होगा? 2 होगा, 2 होगा। कैसे निकालते हैं HCF आपको बताया गया है, ठीक है। तो पहले इन दोनों 6 से 8 में भाग देना जब तक नीचे क्रॉस जीरो ना आ जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा उससे 12 को भाग देना, जिस नंबर से लास्ट में जीरो आ जाएगा वही इसका क्या होता है? HCF। अब ये मत कहना कि सर HCF निकालना बता दो इसमें। अब ये देखो, प्रीवियस क्लास नहीं देखोगे समझ नहीं आएगी। देख लो, इसमें 1 2 3 4 क्लासेस LCM SCS के एंड हो जाएगा। इससे पहले वाली क्लास में अगर आप जाएंगे तो आपको इससे पहले के पहले जो भी है मैंने सब आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें चेंज कर देगा, कहेगा क्वेश्चन ऊपर से सेम पूछेगा। वो कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने 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 से पूर्णतः विभाजित ना हो की जगह इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में इतना शेष बचे। कुछ ऐसा क्वेश्चन कहेगा। तो अगला क्वेश्चन आप इसी में लिखो, ठीक है। कैसे बनाने देखना है, अगला क्वेश्चन इन्हीं में लिखो। अगला क्वेश्चन लिखना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 16 और 18 से भाग देने पर, वह छोटी से छोटी संख्या, पूरा लिखना, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से, आपका दिमाग खुल जाना चाहिए जैसे छोटी से छोटी का, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे, ठीक है। जिसमें 12 16 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे, प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ दिया। अब आपको विकल्प से भी बना सकते हो। आपको 4 विकल्प दिए होंगे ना, 4 विकल्प दिए होंगे क्वेश्चन एग्जाम में, ऑप्शन दिए होंगे ना। आपको मेथड भूल गया। आप क्या करना, पहला विकल्प पकड़ना, चाहे करना 12 से भाग देने में 5 शेष बच रहा नहीं बच रहा, फिर दो इससे देखना 16 से भाग देने में 5 बच रहा नहीं बच रहा, फिर 18 से भाग देने में देखना कि 5 बच रहा नहीं बच रहा। तीनों में अगर 5 बचेगा तो वो आंसर हो गया, समझे। अगर पहले वाले ऑप्शन में नहीं बचा तो दूसरे ऑप्शन को चेक करना। 12 से भाग देने में 5 बचा नहीं बचा, 16 से भाग देने पर शेषफल 5 बचा नहीं बचा, 18 से भाग देने पर शेषफल 5 बचा नहीं बचा। जहां पे 5 बचेगा वो आंसर। लेकिन कभी कभी ये प्रोसेस लेंदी हो जाती है बच्चों। लेंदी इसलिए क्योंकि आपके पास समय सीमित है, 75 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन में अगर आप 2-3 मिनट लगा दोगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है? एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। किसका एलसीएम? 12 16 18 का। 12 16 और 18 का एलसीएम आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? झूठ मत बोलना। आपको मैंने 12 16 और 18 का एलसीएम निकालना, कैसे एलसीएम निकालते हैं ये सब बताया बच्चों। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा 144। 144 आएगा एलसीएम। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? अगर ऐसा लिखा होता पूर्णतः विभाजित हो, यानी कोई शेषफल ना बचे, तो आपका आंसर 144 हो जाता। लेकिन इससे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, क्या? 5 शेष बचे। अब आप दिमाग लगाओ, ये संख्या क्या है? ये संख्या क्या है? पूर्णतः विभाजित होने वाली। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? 5 शेष बचे। काश 5 इससे ऊपर होता, यानी इस संख्या से ऊपर 5 ऊपर होता तो 5 शेष बचता। देखो 144 तो पूर्णतः विभाजित होता, 145 होता तो 1 शेष बचता, 146 होगा तो 2 शेष बचेगा, 146 होगा तो 3 शेष बचेगा, 147 होगा तो 4, मतलब जो भी है 145 46 47 48 49, यानी 149 हो रहा है वो नंबर जिससे 5 शेष बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं बच्चों? एलसीएम प्लस शेष निकाल देते हैं। एलसीएम में शेष जोड़ देते हैं, जो शेषफल होगा, ठीक है। आपने एलसीएम में क्या कर दिया? शेषफल को जोड़ दिया। तो शेष कितना बचा इसने? 5। तो इसका आंसर कितना हो गया? 149। क्योंकि देखो नॉर्मल सा है, जो एलसीएम निकालते हैं हम उसका मतलब होता है वो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो उन नंबर से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 5 शेष बचेगा तो आपको 5 आगे लेके जाना पड़ेगा ना, तभी तो 5 शेष बचेगा। 144 तो पूर्णतः विभाजित हो रहा, तो 5 अगर इसमें ऊपर होता तो 5 शेष बचता, तो हम उस शेषफल को जोड़ देते। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, सेम लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी कह रहा है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, बड़ी से बड़ी कह रहा है, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 7 और 13 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 1 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 7 और 13 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में
प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे, एक शेष बचे। देखो आपने क्या कहा, एलसीएम में तो आपने क्या कहा, एक जोड़ दिया उसमें, ठीक है, लास्ट में रिमाइंडर। अब यहां देखो बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी का मतलब HCF, ठीक है। अब ध्यान से ना, बाई चांस ये क्वेश्चन आप मेथड भूल गए, आपके पास 4 विकल्प होंगे, आप क्या करना, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है 9, 7, 13 से भाग देने पर। अब आपको पता है 9, 7, 13 से भाग देने पर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 9, 7, 13 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। अब देखो 9, 7 और 13 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बच रहा है, तो इसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, HCF निकालेंगे। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया, ऐसे लिखो इसमें, वह बड़ी से बड़ी, क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज चेंज करना, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे, जिससे, जिससे करना, जिसमें नहीं, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 9, 7 और 13 में भाग देने पर, जिससे करना, लैंग्वेज चेंज करना, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे, जिसमें नहीं, जिससे, जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या यहां लिख दो, जिससे, लैंग्वेज चेंज करना, 9, 7 और 13 में भाग देने पर, में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। तो ऑप्शन दिए होंगे आपको 2, 3, 4 ऐसे, तो चेक कर लेना 2 से भाग देने पे। तो अब जैसे ऑप्शन में ऐसा दे दिया, ऑप्शन 2, 3, 4 एंड 5, ऐसा ऑप्शन दे दिया। अब आप पहला ऑप्शन ये है A, B, C, D, आप इसमें टिक लगाना है आपको, इससे चेक कर लो। 2 से 9 में भाग दो, 2 चक्को 8, एक शेष बचेगा। 2 से 7 में भाग दो, 2 3 6, एक शेष बचेगा। 2 से 13 में भाग दो, 2 छक्का 12, एक शेष बचेगा। तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से, यानी ऑप्शन से। बाई चांस ये नंबर बहुत बड़े बड़े हों, बहुत अजीब से हों, तो ऐसे केस में हमेशा क्या निकाल लेंगे हम, प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे, जो शेष बचेगा कह रहा है उसको पहले ही संख्या में से घटा देते हैं। तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे प्रश्न में आप ऑप्शन से ही करना है इसको, ठीक है। ऐसे प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में शेषफल को, शेष को पहले ही नंबर से घटा देते हैं, फिर HCF निकालते हैं। पहले ही नंबर, जो नंबर दिए हैं, ठीक है, नंबर से घटा देते हैं, फिर उन नंबर का HCF, फिर HCF, ठीक है। तो आप घटा दो, शेष कितना बचा, 1 बचा, तो 9 में से 1, 7 में से 1 एंड 13 में से 1, घटा दो। 9 में से 1 8, 7 में से 1 6 और 13 में से 1 12। अब इसका क्या निकालोगे, 8 से और 12 का HCF निकालोगे, और 8 से और 12 का HCF निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अभी चेक कर लेना, 8 से और 12 का HCF निकालते ही आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आएगा। इसको चेक कर लेना, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में रिमाइंडर अलग अलग हो तो ऐसे देखो, जैसे अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम होगा, नीचे लिखो, नोट करके लिखो, नोट, यदि इस ऐसे प्रश्नों में, यदि ऐसे प्रश्न में रिमाइंडर यानी शेषफल अलग अलग दिया हो, जैसे अभी तो यहां कह रहा है कि शेषफल 1 बचे, अब मैं कह रहा हूं कि यदि ऐसे प्रश्नों में रिमाइंडर यानी शेष अलग अलग हो, जैसे 1, 3, 4 ऐसे अलग अलग, यानी यहां तो 1 था तो अलग अलग हो, तब भी संख्याओं से रिमाइंडर यानी शेष घटाकर HCF निकालते हैं, घटाकर यानी घटाते हैं फिर HCF निकालते हैं, लिखो, घटाते हैं फिर HCF निकालते हैं, ठीक है। बस सेम है, जैसे एक शेष बचेगा का आपने सब में से 1 घटा दिया। अब लेकिन शेष कह रहा है कि 1, 3 और 5 बचा, तो पहले वाले से 1 घटाओगे, दूसरे वाले से 3, तीसरे वाले से 5 घटाओगे, HCF निकाल दोगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आप लोग लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 38, 45 और 52 को भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 व 4 बचे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, पूरा लिखना है, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 38, 45 और 52 में, जिससे 38, 45 और 52 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में ना, भाग देने पर शेष क्रमशः जो शेष बचेगा, ठीक है, शेष जो बचेगा बच्चों वो क्रमशः क्या क्या बचेगा कह रहा है क्वेश्चन, देखना, शेष क्रमशः 2, 3 व 4 बचे, 4 बचे, ठीक है। अब आपको मेथड भूल गए लेकिन ऑप्शन याद है आपको, ऑप्शन दिए हैं पेपर में, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, देखो 4, 5, 6 एंड 7, इनमें से एक को टिक मारना है। अब आप एक एक करके चेक करो, प्रत्येक शेष क्रमशः क्या बचता है, 2, 3, 4, यानी आप इससे भाग दोगे तो 2 बचना चाहिए,
इससे भाग दोगे यहाँ इस वाले को 3 बचना चाहिए, इससे भाग दोगे तो 4 बचना चाहिए। तो चेक करो 4 से 38 में भाग दो, 9 चौको 36, 2 शेष बचा, सही हो गया। अब लेकिन 4 से 45 को भाग दो, कितना होगा 10 चौको 40, 11 चौको 44, एक शेष बचा, लेकिन शेष कितना बचना चाहिए कह रहा 3, तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकता। 5 से 38 को ट्राई करो अब, 5 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, तो शेष कितना बचा 2 शेष बचा, सही है। अब इस 5 से 45 को चेक करो, 9 पंचे 45, शेष कितना बचा 0 बचा, लेकिन बचना कितना चाहिए 3, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन बचा 6 से 38 को दो, 6 छक 36, कितना शेष बचना चाहिए 2, 6 से किसको दोगे 45, कितना होगा 7 छक 42, 43 44 45, कितना शेष बचा 3 बचा। फिर देन 6 से किसको दोगे 52 को, 8 छक 48, कितना शेष बचा 49 50 51 52 4, कितना बचा शेष 2 3 4, कितना बचना चाहिए 2 3 4, ऑप्शन क्या हो गया 6। ये हो गया बच्चों आपका बहुत इजीली क्या इसका ऑप्शन मेथड। आपको ऑप्शन से लंबा लगा, बड़े नंबर आ गए, तो आप क्या करोगे, कहा मैंने पहले ही रिमाइंडर घटा दोगे। तो 38 में से कितना घटाओगे 2 घटाओगे, 45 में से कितना घटाओगे 3 घटाओगे, और ये कितना है तीसरा 52 में से कितना घटाओगे 4 घटाओगे, माइनस कर दो, लिखो 38 में 2 36, 45 में 3 42, 52 में 4 48, इनका क्या निकालोगे HCF, कितना आएगा 6, HCF निकाल लेना, कितना आएगा 6। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे बच्चों करोगे, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, लेकिन इसमें एक चीज जो होता है, एक टेक्निकल जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहता है वो आप लोगों के लिए, तो वो वैसे तो ऑप्शन से बन सकता है, तो इसको नोट करके लिखना और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। इसमें सबसे अलग क्वेश्चन है, बाकी ये चैप्टर ये वाला यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखना थोड़ा अलग होगा, ठीक है। देखो पहले वह छोटी से छोटी संख्या, देखो छोटी से छोटी मतलब एलसीएम, थोड़ा यही क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 24 32 और 36 से भाग देने पर, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 24 32 और 36 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 24 32 और 36 से भाग देने पर शेष क्रमशः 19 27 और 31 बचे, शेष क्रमशः 19 22 और 19 27 और 31 बचे, ठीक है, 19 27 और 31 बचे, ठीक है। ये हालांकि आपको इसको ऑप्शन से भी बना सकते हो, ऑप्शन आपको जो भी दिए होंगे आप क्या करोगे, जो ऑप्शन दिया होगा उसमें आप 24 से भाग दोगे 19 बचना चाहिए, 32 से भाग दोगे 27 बचना चाहिए, 36 से भाग दोगे 31 शेष बचना चाहिए। नियम तो ऐसे भी बन जाएगा ना, टिक ही मानना है, तो अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो आप ऐसे ऑप्शन से बनाओगे। एलसीएम एचसीएफ के कई क्वेश्चन ऑप्शन से बनते हैं, आपको समझ नहीं आया, मेथड भूल गया, आप क्या करना है, तो अब इससे आप क्या करोगे, उस जो ऑप्शन दिए होंगे जैसे अलग अलग, पहले उससे 24 में भाग दोगे 19 बचना चाहिए, अब उस ऑप्शन में 32 से भाग दोगे 27 शेष बचना चाहिए, फिर उस ऑप्शन में 36 से भाग दोगे 31। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन जो है 2 जगह सेटिस्फाइड कर सकता है, ऑप्शन 2 जगह ऐसा हो सकता है कि आपका सेम आए, लेकिन आपको उन दोनों में छोटा नंबर चूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये एक से अधिक ऑप्शन में भी ऐसा हो सकता है कि आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाए कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको उन दोनों में जो छोटा नंबर होगा उसको टिक मानना होगा। बाई चांस आपको लगा कि ये करना है तो आप इसमें हमेशा क्या करोगे, छोटी से छोटी का मतलब क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करोगे, पहले आप रिमाइंडर जो है बच्चों बचेगा वो घटाना है, उसी तरीके से क्या करोगे आप उन रिमाइंडर को घटाओगे। देखो रिमाइंडर घटाओ, कितना आ रहा है, एक एक करके रिमाइंडर घटाओगे, पहले जो आपके नंबर दे रखे हैं बच्चों उसमें हमेशा क्या करोगे, इसी तरीके से घटाओगे। तो आप 27 32 और 36 से भाग देने पे, क्वेश्चन जो ना 27 32 और कितने, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, क्वेश्चन लिखा आपने, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 24 32 और 36 कर देना, 24 कर देना, इसको 27 मत करो फिर गलत हो जा रहा हो, ठीक है। 24 32 और 36 से भाग देने पर शेष क्रमशः 19 27 और 31 बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, चूंकि पता है आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले बच्चों जब रिमाइंडर अलग अलग दिए हों और एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं बच्चों, नंबर और रिमाइंडर के बीच का अंतर एलसीएम में से घटा देते हैं, ठीक है। देखो जब एलसीएम निकालना हो, ऐसे प्रश्न में देखो, जब पूरा लिखना, जब एलसीएम निकालना हो और रिमाइंडर अलग अलग दिए हों शेष, ठीक है, रिमाइंडर अलग अलग दिए हों, अलग अलग दिए है ना, अलग अलग दिए हो, मतलब आपने निकालना तो एलसीएम में छोटी से छोटी और रिमाइंडर अलग अलग दिए हों, तो क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम निकालना और रिमाइंडर अलग अलग दिए हों तो
एलसीएम तो क्या करेंगे, नंबर और रिमाइंडर यानी जो संख्याएं दे रखी है और जो शेष दे रखा है के बीच का अंतर जो है बच्चों वो एलसीएम में से घटा देंगे। ठीक है, तो नंबर और रिमाइंडर जो शेष है के बीच का अंतर एलसीएम से घटा देंगे, एलसीएम से घटा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, एलसीएम निकालना है क्योंकि छोटी से छोटी, रिमाइंडर अलग अलग दिए हैं, इससे भाग देने पे ये बचे, तो इनके बीच का अंतर चेक करो आप। 24 और 19 के बीच का अंतर 5, 32 और 27 के बीच का अंतर 5, ठीक है, 36 और 31 के बीच का अंतर 5। तो नंबर और रिमाइंडर के बीच का अंतर कितना आ गया, नंबर और रिमाइंडर के बीच का अंतर हर मैं चाहूं 5, एलसीएम से घटा देंगे। तो आप एलसीएम क्या निकालोगे बच्चों, इनका निकालोगे तो 24, 32 और 36 का एलसीएम निकालो। इसका 24, 32 और 36 का एलसीएम, 24, 32 और 36 का एलसीएम निकालोगे। 24 और 32 और 36 का एलसीएम जब आप अपनी कॉपी में निकालोगे अपने मेथड से तो वो आएगा आपका 288। ठीक है, 288 आएगा। तो क्या कह रहा है लास्ट में, क्या कह रहा है, एलसीएम के बीच का एलसीएम से घटा देंगे, दोनों के बीच का अंतर, एलसीएम कितना आ गया 288 और अंतर को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 288 माइनस 5 करोगे तो आपका कितना आएगा 283। इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये आंसर आ जाएगा। तो ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चों ये इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कुछ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत हल्के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब जनरल क्वेश्चन आते हैं इसके हल्के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो, वह छोटी सब ऑप्शन से बनाने वाले, इसको लिखो ऑप्शन से बनाने वाले प्रश्न। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से बनते हैं बच्चों। ठीक है, कैसे ऑप्शन से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं चेक करना। देखो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, ऑप्शन से बनेगा। ठीक है, ऑप्शन से बनेगा क्वेश्चन, लिखो ऑप्शन से बनने वाले क्वेश्चन, ऑप्शन से। ठीक है, कैसे बनेंगे देख, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें, पूरा लिखना, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी पूछ रहा है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें आप 2 से भाग दोगे, 3 से भाग दोगे, 4 से, हर कंडीशन में एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णता विभक्त हो जाए। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया इसने, परंतु 7 से पूर्णता विभक्त, 7 से पूर्णता विभक्त हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखा है। अब आपके विकल्प होंगे बच्चों, विकल्प में देखो ऐसे देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ए लिखा है इसने 301, ऑप्शन बी लिखा होगा 302, ऑप्शन सी लिखा होगा 303 और ऑप्शन डी लिखा होगा 304। ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आप सीधे छोटी से छोटी कह रहे तो एलसीएम निकाल दोगे। एलसीएम किसका निकालोगे, 2, 3, 4, 5, 6, आप घर पे ट्राई करना, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम आप निकालोगे तो 60 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 का 60 आएगा। अब आपको क्या करना है, 301, 302, 303, 304 इनमें से एक आंसर है। अब आप क्या करना, 60 को एक ऐसे नंबर से गुणा करना, 60 को एक ऐसे नंबर से गुणा करना बच्चों जो इसके आसपास आ जाए। मतलब 60 को ऐसे नंबर से गुणा करना है एलसीएम को जो इन ऑप्शन के सबसे क्लोज हो। तो ट्राई करो, 60 को लगभग कितने से गुणा करना है, हम 5 से चेक करते हैं। ठीक है, 6 5 0 0 6 5 30 कितना आ गया, 5 से गुणा करने पे 300 के आसपास आ रहा है, क्योंकि अगर 6 से गुणा करोगे तो 360 हो जाएगा और 4 से गुणा करोगे 240 हो जाएगा। तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसके सबसे क्लोज है। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चों, एक ऐसे नंबर से गुणा करोगे जो सबसे क्लोज है, वो नंबर क्या होगा, 5 होगा। 60 पंचा कितना हो गया बच्चों, ये अपने आप में 60 और 5 को इंटू करके कितना आ जाएगा आपका, ये 300 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, जैसे ही आपने ये किया, ये ऐसे करते ही आप क्या करोगे, इसके सबसे क्लोजेस्ट जो आंसर होगा, 60 में से 5 से इंटू किया, इसके सबसे क्लोज आंसर कौन सा होगा बताओ, 300 आ गया ना आपका। 300 के सबसे क्लोज कौन सा नंबर है इसमें, अब बताओ कि 300 के कौन सा सबसे क्लोज है, 301 है, तो इसमें 1 जोड़ दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 301 आ जाएगा। तो वो नंबर कौन सा होगा बच्चों, 301 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन से बनेगा ये भी देखना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3, 5, 6, 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर
प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे। एक इसलिए आपने जोड़ रखा है क्योंकि एक शेष बचे कहा उसने, ठीक है, जो इससे पहले में एक जोड़ा है ना आपने, वो एक शेष बचा कहा। अब इसमें 2 जोड़ोगे, इसमें 2 शेष बचेगा, ठीक है, जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो, 13 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। और ऑप्शन दिए होंगे आपको, ए ऑप्शन दिया है 961, बी दिया आपको 962, सी दिया आपको 963 और डी दिया आपको 964, क्योंकि 964, ठीक है, 964। अब आप देखो छोटी से छोटी कह रहा तो एलसीएम, किसका एलसीएम, इनका एलसीएम निकालोगे तो आपका आएगा बच्चों 120। कितना आएगा, 120। ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है, 120 इसका एलसीएम आएगा। अब आपको 120 को ऐसे नंबर से गुणा करना है जो इनके सबसे क्लोज आए, तो वो नंबर है बच्चों 8 होगा। देखना 120 को अगर आप 8 से गुणा करोगे, 120 इंटू 8, तो आप देखना इसके सबसे क्लोज आएगा, ठीक है, 120 इंटू 8 सबसे कैसे क्लोज आएगा, देखो 8 0 0, 8 दूना 16 का 6, 1 बचा, 8 का 8 का 9, 960 आएगा। देखना सबसे क्लोज यही नंबर आएगा, ठीक है, 960। देखो 961, 962 सबसे क्लोज, क्योंकि अगर आप 9 से गुणा करते हो तो 120 आगे बढ़ जाएगा बहुत, और 7 से गुणा करोगे बहुत पीछे, उसके बाद शेषफल को जोड़ दोगे, यानी कितना शेष बचे, कह रहा है 2। तो ट्राई करना, 120 इंटू 8 आएगा 960 प्लस 2, 963 आंसर आ जाएगा। तो विकल्प में क्या होगा बच्चों, 963, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब देखना 2-3 क्वेश्चन लिखा रहा हूं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सीधे एचसीएफ निकालना है, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, 1-2 टाइप के क्वेश्चन लिखो, टाइप लिखो खाली नॉर्मल, ठीक है। लिखो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 76, 151 और 226 से भाग देने पर शेष प्रत्येक अवस्था में समान बचे। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग कि मतलब अगर आप चाहें तो लिख लो, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 76, 151 और 226, किससे पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी कह रहा है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 76, 151 और 226, 76, 151 और 226 से भाग देने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें जिससे करना है, ठीक है, जिससे 76, 151 और 226 में भाग देने पर शेष प्रत्येक अवस्था में समान बचे। शेष यानी रिमाइंडर प्रत्येक अवस्था में समान बचे, ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, प्रत्येक अवस्था में समान बचे। देखो कैसे करना है इसको। तो अब क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी से बड़ी में क्या होता है बच्चों, हमेशा क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, मैंने आपको पहले कहा। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक अवस्था में शेष समान बचे। अब देखो एक ऑप्शन तो आपके पास है, ऑप्शन वाले मेथड से आप बना सकते हो। आप क्या करोगे, उन नंबर में से इनको डिवाइड करते रहोगे। जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया है, उससे इसको डिवाइड करोगे कितना बच रहा, फिर उससे इसको करोगे कितना बच रहा, फिर इसको इसका करोगे कितना बच रहा। तीनों में अगर समान शेष बचा, जैसे 2 शेष बच रहा, तो आपका आंसर वो हो गया। ऑप्शन मेथड अपना लेना, नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एचसीएफ मेथड से ही करना है, तो आपको बड़ी से बड़ी में हमेशा क्या करना पड़ता है बच्चों, एचसीएफ निकालना। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले बच्चों इन नंबर्स को आपस में घटाना है। इससे इसको घटाना है, इससे इसको घटाना है, देन इससे इसको घटाना है, फिर उसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, शेष समान बचे। तो इसमें लिखो, ऐसे प्रश्न में सभी नंबर को एक दूसरे से घटाते हैं, फिर उनका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। लिखो कैसे करना है, ऐसे प्रश्न में सभी नंबर को एक दूसरे से घटाते हैं, फिर उनका एचसीएफ निकालते हैं, फिर उनका एचसीएफ, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो घटा दो, सबसे पहले इसमें से इसको घटाओ, 151 में से 76 घटाना, कुछ आएगा। फिर 226 में से 151 घटा देना, कुछ आएगा। देन 226 में से 76 घटा देना आपस में, ठीक है, -76, कुछ आएगा। तो जो ये आंसर आएगा बच्चों, ये जो नंबर आएंगे वो आएगा 75, 75 और 150, ठीक है, 75 एंड 150। फिर इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। इनका एचसीएफ निकालोगे तो वो लगभग कितना आएगा, 15 आएगा। चेक कर लेना, वही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ लगभग क्या निकालेगा इसका, सॉरी 15 नहीं आएगा, इसका एचसीएफ 75 ही आएगा। 75 आएगा, 15 कहां से आएगा, 75 ही आएगा इसका एचसीएफ, ठीक है, क्योंकि 75 कम 75, 75 कम 75 दोनों, ठीक हो गया। तो एचसीएफ कितना आएगा बच्चों, इसका 15 आएगा, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन घर के लिए लिखो आप लोग, इसी में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें आप लोग इसका आंसर लिखना है, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें नहीं, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, घर के लिए आपका क्वेश्चन, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 77, 147
और 152 में भाग देने पर 77, 147 और 152 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष समान बचे। शेष समान वाला, ठीक है, शेष समान बचे। इसका आंसर लिख लेना। क्या करोगे, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, देन इसमें से ये घटाओगे, जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन करने हैं। ये वाला क्वेश्चन की बहुत टफ नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा अंतिम चीज आती है बच्चों, वो नॉर्मल एचसीएफ आपको निकालना है। एक ये जो जनरल क्वेश्चन होता है, कई बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लिखो, एक क्वेश्चन लिख लेना पहले। एक दुकानदार के पास, मैं थोड़ा क्वेश्चन तेज बोलूंगा क्योंकि सिर्फ एचसीएफ निकालना है, आप इसको वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहना। एक दुकानदार के पास 3 प्रकार के तेल हैं, यानी तेल है उसके पास 3 प्रकार के। ठीक है, 345 लीटर उसके पास सरसों का तेल है, 345 रुपया लीटर सरसों का तेल है। ठीक है, दूसरा देखो, 120 रुपया लीटर उसके पास रिफाइंड का तेल है, रिफाइंड का तेल है, तथा 225 रुपया लीटर उसके पास तिल का तेल है। ठीक है, एक दुकानदार के पास 3 प्रकार के तेल, जिसमें 345 रुपया लीटर सरसों का तेल है, 120 रुपया लीटर रिफाइंड का तेल है, तथा 225 लीटर उसके पास लीटर रुपया तिल का तेल है। ठीक है, वह बड़े से बड़ा मापने वाला बर्तन क्या होगा, कौन सा होगा जो तीनों तेलों को माप सके। ठीक है, बड़े से, लिखो, वह बड़े से बड़ा मापने का बर्तन क्या होगा जो तीनों तेलों को माप सके। क्या होगा जो तीनों तेलों को माप सके, तेल माप सके। ठीक है, क्या करोगे, बड़े से बड़ा, इन नंबर का एचसीएफ। होमवर्क है, सब घर पे लिखना है। ठीक है, एचसीएफ निकालोगे, वही आंसर होगा। क्यों, बड़े से बड़ा पूछा, इनका नंबर एचसीएफ निकालोगे तो घर पे आंसर निकालना, कमेंट सेक्शन में करना। और लास्ट क्वेश्चन लिखो आज के दिन का, और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, एक कपड़े के व्यापारी के पास, पूरा लिखना, एक कपड़े के व्यापारी के पास 57 मीटर लंबा, दूसरे के पास 69 मीटर, यानी पहले के पास 57 मीटर लंबा, दूसरे के पास 69 मीटर लंबा और तीसरे के पास 93 मीटर लंबा कपड़ा है। ठीक है, देखो, एक कपड़ा व्यापारी के पास 57 मीटर लंबा, दूसरे के पास 69 मीटर लंबा तथा तीसरे के पास 93 मीटर लंबा कपड़ा है। ठीक है, अगला लिखो इसी में, वह बड़े से बड़े आकार के फीते की लंबाई क्या होगी जो तीनों को माप सके। ठीक है, वह बड़े से बड़े आकार के फीते की लंबाई क्या होगी जो तीनों कपड़ों को माप सके। वह बड़े से बड़े फीते की लंबाई क्या होगी, फीते की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, जो तीनों को माप सके, तो आप इसका क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़े से बड़ा पूछा है, आंसर आ जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का समापन होता है बच्चों। लेंदी चैप्टर भले ही लगा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इतने टाइप हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वो बड़े से बड़े छोटे से छोटे वाला है। आपको क्या ध्यान रखना है, एक देखना है वो बड़े से बड़े नंबर क्या होगा जिसमें इतने इतने से इतने भाग देने पर, मतलब जिससे इतने में भाग देने, प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे, आपस में नंबर घटा के ऐसे, प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचे, पहले ही शेष को घटा देना है, प्रत्येक अवस्था में ये शेष बचे, तीनों को घटा देना, बस हो तो गया। दूसरा, वह छोटी सी छोटी संख्या एलसीएम, जिसमें इससे भाग देने पर इतना शेष बचे, उसको जोड़ देना। तो यही तो है, बाकी तो नॉर्मल एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, दो संख्याओं का अनुपात दिया होगा तो एचसीएफ दिया होगा तो संख्या निकाल सकते हो। और इस तरीके से मैंने 3-4 क्वेश्चन 3-4 टाइप के आपको कराए थे। मैं उम्मीद करता हूं यहां से ये चैप्टर आपका बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो गया होगा। आप इसकी, अगर अभी तो लंबी क्लासेस लगी आपको, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी उंगलियों में ये एलसीएम एचसीएफ नाचने लगेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, भले ही अनुपात समानुपात देखें, एवरेज देखें, या फिर अपने आप में कोई और देखें। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।